Hi guys, this is Kruti Gupta. Today I will teach you the first chapter of Human Geography. Okay, Nature and Scope. Book first. सबसे पहले बताया क्या गया है, जो अर्थ है वो 2 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, नेचर है जिसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, और दूसरा क्या है, लाइफ फॉर्म जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो अर्थ किस 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, नेचर एंड जिसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, और ह्यूमन जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो फिर उसके बाद बताया गया फिजिकल जियोग्राफी होता है क्या। जो फिजिकल जियोग्राफी क्या होता है, वो स्टडी करता है फिजिकल इन्वायरमेंट को, ठीक। एंड द ह्यूमन जियोग्राफी जो होता है वो स्टडी करता है, देखो फिजिकल जियोग्राफी क्या होता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, हमारे सॉइल है, क्लाइमेट है और लैंडफॉर्म है, ये सब हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो इसको जो स्टडी करेगा इसके बारे में जो हमें बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल जियोग्राफी कहेंगे, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है। तो जो ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है कि ह्यूमन जियोग्राफी में कोई स्पेशल ये सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें स्टडी करता है। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन स्टडी करेगा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। जो फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को जो स्टडी करता है उसी को हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। मतलब ह्यूमन जियोग्राफी हमें मेनली डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, ह्यूमन बीइंग और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको डिफाइन करता है। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर उसके बाद बोला क्या गया है, जो फिजिकल है, डायक्टोमी बिटवीन द फिजिकल एंड द ह्यूमन इज नॉट द वैलिड वन। मतलब बोल रहा है कि जो फिजिकल और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन है वो कभी भी ये नहीं कह सकते हैं हम कि जो नेचर है हमारा सबसे स्ट्रांगर है, ना तो हम ये कभी कह सकते कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वही सबसे स्ट्रांगर है। जब हम कभी भी कहेंगे तो दोनों हमेशा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इनसेपरेबल है। मतलब हम कभी दोनों को अलग नहीं कर सकते कि नेचर बहुत ज्यादा पावरफुल है या ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही अपने अपने जगह पे जरूरी है और दोनों को एक साथ रखेंगे ही तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है, ह्यूमन जियोग्राफी का नेचर क्या है। तो जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसको बताया क्या गया है, वो स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। कैसे स्टडी करता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन पहले बताया ना मैंने कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को स्टडी करता है ह्यूमन जियोग्राफी। तो वही बात कही गई है। फिर उसके बाद क्या रहा है कि एलिमेंट ऑफ द फिजिकल जो इन्वायरमेंट होता है उसके एलिमेंट्स क्या है, ये भी पहले ही बता चुके हैं। सॉइल है, क्लाइमेट है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन और डाइवर्स फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना मतलब आप लोग समझते ही हैं, फना मतलब जितने भी एनिमल के स्पीसीज होते हैं और फ्लोरा मतलब जितने भी मतलब प्लांट्स के स्पीसीज होते हैं उसको फ्लोरा में आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन मतलब समझ रहे हो, जंगल वंगल से रिलेटेड सारे जितने भी नेचुरली ग्रोथ करते हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। वाटर मतलब पानी समझ रहे हो, क्लाइमेट मतलब हमारा समझ रहे हो, और सॉइल समझ ही रहे हो तुम। तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो ग्रेटली मॉडिफाइड किसके द्वारा किया गया है, जो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको रोज पे रोज मॉडिफाई कर रहा है। मतलब बता रही हूँ अभी क्या कर रहा है जैसे, और उसका जो मॉडिफाई करता है उसका इम्पैक्ट भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है तो उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग और नेचर दोनों यदि एक दूसरे के साथ बैलेंस में और प्रॉपरली काम करे तो बहुत अच्छे से रहेगा अर्थ, हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन यही जो हम ह्यूमन बीइंग है हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, हम रोज पे रोज इसको अर्थ को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हम प्लांट कट करने लगेंगे, ट्रीज कट करने लगेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब ग्लोबल वार्मिंग आएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो किसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। जाहिर सी बात है नेचर के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, ह्यूमन बीइंग के ऊपर करेगा और ह्यूमन बीइंग को इसको संभालना पड़ेगा। तो ह्यूमन बीइंग ही जो है वो मॉडिफाई कर रहा है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन कैसे नेचुरलाइज्ड हो रहा है, और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचर कैसे ह्यूमन बीइंग को नेचुरलाइज्ड किया, ठीक। और फिर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और कैसे अब नेचर जो है वो धीरे धीरे ह्यूमनाइज्ड हो रहा है। अब इन दोनों चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम अलग अलग समझाते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के थ्रू
फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब वो कैसे इंटरेक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट थ्रू दी हेल्प ऑफ दी टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन बीइंग है ना वो टेक्नोलॉजी का हेल्प करके वो इंटरेक्ट करता है, मतलब प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, या कह सकते हैं प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकता है। मतलब वो तो खुद को चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग कि हमें डेली से डेली मतलब ऐसी सुविधाएं मिले, मतलब आरामदायक कंफर्टेबल हमारी लाइफ हो, लग्जरियस लाइफ हो। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है इंटरवेन करता है किसको, नेचर को। तो एक प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है। फिर बता रहे जो टेक्नोलॉजी है लूजन द साइकिल ऑफ एनवायरमेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग एंड अर्ली स्टेज बताया गया है। मतलब डायरेक्ट इसमें बात ही ये कही गई है कि जो पहले लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग ना नेचर की पूजा करते थे, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे और उन लोगों के पास कुछ नहीं था। मतलब वो लोग सारे चीज किस पे डिपेंड करते थे, वो सारे चीजों के लिए डिपेंड करते, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। मतलब फॉरेस्ट मतलब नेचर, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे, नेचर की पूजा करते थे। तो उस समय की बात क्या कही गई है कि जो वहाँ की टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, जो प्रिमिटिव टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी का लेवल था वो भी बहुत लो था, बहुत ही पीछे था, और जो स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी प्रिमिटिव था। तो इस वजह से ह्यूमन बीइंग जो थे वो पूरे डिपेंड करते थे किसके ऊपर डिपेंड करते थे, जाहिर सी बात है डिपेंड करते थे फॉरेस्ट के ऊपर, मतलब नेचर के ऊपर। तो ये जो इंटरेक्शन है किसके बीच में और किसके बीच में, प्रिमिटिव सोसाइटी के बीच में और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर के बीच में, इसी को बोला गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, दोनों चीज इसी को कहा गया। जाहिर सी बात है, अच्छे से याद कर लो। फिर उसके बाद क्या बोला गया, देयर इज ए डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ऑन द नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। फिर उसके बाद क्या बोला गया, जो ह्यूमन बीइंग है ना वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है अपने आप को, खुद को डेवलप कर रहा है। किस वजह से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो खुद को चेंज कर रहा है और वो रोज पे रोज नई पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर रहा है, रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहा है। मतलब किस वजह से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये डेली से डेली ये चेंज कर रहा है और उसके बाद ये क्रिएट कर रहा है एक मतलब अच्छे इन्वायरमेंट को अपने लिए कंफर्टेबल। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जाहिर सी बात है वो कर क्या रहा है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर को ह्यूमनाइज्ड वे में वो कन्वर्ट करना चाह रहा है। लेकिन कभी भी हम नेचर के ऊपर यदि अपना दबदबा दिखाएंगे तो नेचर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहा है धीरे धीरे। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या देखा जा रहा है कि जो जियोग्राफर है ग्रिफिथ टेलर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब पहली बात तो बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले जो था वो प्रिमिटिव था और उस समय जो नेचर का फोर्स था वो स्ट्रांग था। इस वजह से उस टाइम को हम कहते थे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कि मतलब उस समय दबदबा नेचर का था। लेकिन फिर उसके बाद टाइम चेंज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो धीरे धीरे स्ट्रांग बनता गया और टाइम तो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग जो है इंटरवेन कर रहा है नेचर में और वो चेंजेस क्रिएट कर रहा है। तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिज्म। मीन्स ह्यूमन बीइंग कैन डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ ए नेचर, नेचर के साथ इंटरेक्ट करके ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद अब ये दो टर्म आ गए, सबसे पहले बताया गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और दूसरी बार बताया गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इन दोनों के बीच का एक मार्ग है जिसको बोला गया मध्यम मार्ग, और ये किस जियोग्राफर के द्वारा दिया गया है, ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये जो मिडल पाथ है जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच का एक आइडियाज है, तो जिसको हम टर्म कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये बोलता क्या है, ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है कि द कॉन्सेप्ट सेज दैट नाइदर देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हम एब्सोल्यूट नेसेसिटी भी कहते हैं, और नॉर देयर इज ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, या पॉसिबिलिज्म को एब्सोल्यूट फ्रीडम भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कंडीशन है उसी को हम क्या कहेंगे, न्यू डिटर्मिनिज्म कहेंगे या मध्यम मार्ग कहेंगे। इसके द्वारा इसमें बोला क्या गया, ये बात बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग, ह्यूमन बीइंग जो नेचर को वो कन्क्वायर कर सकता है, जीत सकता है, लेकिन कब, जब वो उसकी बात सुने, मतलब ओबेइंग इट। यदि उसको ओबे करता है, यदि नेचर को ओबे करता है तो ह्यूमन बीइंग कैन डू एवरीथिंग या एनीथिंग जो भी वो करना चाहता है। ठीक है, लेकिन लिमिट एक रहना चाहिए वो नेचर के साथ। तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या बोला गया है, ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, ह्यूमन जियोग्राफी को समय के साथ एक बार लेके जाया जा रहा है
कि जो प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन है, एडजस्टमेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, स्टार्ट अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए अर्थ इन ए डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल नीचेस। मतलब ह्यूमन बीइंग है वो धीरे धीरे, इसमें बताया क्या गया है कि जो प्रोसेस है एडाप्टेशन का, एडजस्टमेंट का या मॉडिफिकेशन का, जो इन्वायरमेंट धीरे धीरे जो हमारा चेंज कर रहा है और खुद को पहले से अब अलग एडजस्ट कर रहा है, ये सब किसके द्वारा हुआ गया है? ह्यूमन बीइंग के द्वारा। जो ह्यूमन बीइंग है डेली इसमें जो टेक्नोलॉजी के वजह से इसमें जो इंटरेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से जो जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो डे टू डे हमारा चेंज होता जा रहा है। फिर सब फील्ड और फील्ड ऑफ जियोग्राफी में बताया क्या गया है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन लाइफ है और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हाईली इंटरडिपेंडेंसी है। मतलब उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जो है ना वो हाईली इंटरडिपेंडेंसी है, वो कभी भी ना अलग हम करना चाहे तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों इनसेपरेबल है। मतलब एक दूसरे के इंटरेक्ट से ही मिलकर बने हुए हैं। थैंक यू।